हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक कुराद। हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जिन्होंने अपने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो, जहां पे मैं न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी करवा चुका हूं कुछ, तो मैंने जाके वो वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बता के आया था, जैसे टोटल कॉस्ट क्या होता है, रिवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, उसके फॉर्मूले एक्सप्लेन करके आया था। पहले वो वाली वीडियो जरूर जाके देख लेना, उसके बाद इस वीडियो पे आना। और अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की जो न्यूमेरिकल्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो सब बजाय 9667836366 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, गिवन द कॉस्ट फंक्शन। हमारे पास एक कॉस्ट फंक्शन गिवन है टीसी 100 प्लस में 15 प्लस में क्यू स्क्वायर। तो मैं लिख लेता हूं इसे। तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, 100 प्लस में 15 प्लस में क्यू स्क्वायर। इसके बाद डिटरमाइन द आउटपुट लेवल। हमें वो आउटपुट लेवल डिटरमाइन करना होगा वेयर अ फर्म अचीव्स मिनिमम एटीसी, जहां पे फर्म जो है वो मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट अचीव करती है। एटीसी का मतलब क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट। और कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी डिवाइड कर दो। कंपेयर दिस विद द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल फाउंड यूजिंग द डिमांड फंक्शन। तो हमारे पास पी कितना है, ये हमारे पास डिमांड फंक्शन है प्राइस और क्वांटिटी की फॉर्म में। तो अब पहले सबसे क्या निकालेंगे, हमें काम कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल अकॉर्डिंग टू डिमांड फंक्शन। तो हमारे पास प्राइस है, हमारे पास टोटल कॉस्ट का फंक्शन भी है। सबसे पहले निकालते हैं रिवेन्यू का फंक्शन। अगर मैं टोटल रिवेन्यू की बात करूं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीआर। हमेशा टोटल रिवेन्यू कैसे आता है, जब हम प्राइस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पी इंटू क्यू हमारा क्या होता है, टोटल रिवेन्यू। क्या मेरे पास प्राइस है क्वांटिटी की फॉर्म में, बिल्कुल है, ये रहा। तो 120 माइनस में 3Q इनटू में क्या आएगा, क्यू। अब बात वैसा कर क्यों रहे हो, प्रीवियस बच्चों को पता होगा कि टोटल रिवेन्यू जब आएगा उसके हिसाब से क्या आएगा, हमारा मार्जिनल रिवेन्यू, जो मैं डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में भी, ठीक है। और जब मार्जिनल रिवेन्यू आएगा तब मैं उसे एमसी से कंपेयर कर पाऊंगा, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट से कंपेयर कर पाऊंगा। क्योंकि हम जानते हैं अगर हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल निकालना है, वो भी डिमांड फंक्शन के हिसाब से, वो कब होता है, जब हमारा एमआर बराबर हो एमसी के। तो ना तो फिलहाल मेरे पास एमआर है, ना मेरे पास एमसी है, वो दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी। यानी कि मुझे मार्जिनल रिवेन्यू भी निकालना है और मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना है। अब यहां पर देखते हैं, तो पहले मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूं। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहा था तो इसकी से करीबन कितना आया, 120Q। जब इसकी से कितना आएगा, माइनस में 3Q स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास क्या, टोटल रिवेन्यू का फंक्शन। तो टीआर का फंक्शन हमारे पास आ चुका है, टोटल रेवेन्यू का फंक्शन आ चुका है। अब मैं क्या कर दूंगा, इसका डेरिवेटिव। तो करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, डेरिवेटिव करते हैं क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। इससे क्या आएगा, मेरे पास मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगा। तो मैंने आपको याद दिलाया था प्रीवियस वीडियो में कि हमें यहाँ पे दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट यूज करने हैं। एक तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, वो सबको पता होना चाहिए। और दूसरा हमारे पास x की पावर n का डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करेंगे, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। ये दो फॉर्मूले वही सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ q के रिस्पेक्ट में, तो 120 q का क्या हो जाएगा, 120, क्योंकि q का डेरिवेटिव किया गया है q के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 देखूं तो -3 क्या है, कांस्टेंट। और ये चीज ध्यान रखना, जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो डेरिवेटिव करते वक्त वो यूं का यूं रहता है। जैसे यहाँ पे 120 यूं का यूं था, यहाँ पे -3 यूं का यूं रहेगा। हम करेंगे सिर्फ क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव। वो कैसे होगा, क्यू स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो गया, ये 2Q। क्योंकि पावर कम होगी तो भाई वो भी 1 बचेगी, और 1 पावर लिखूं चाहे ना लिखूं फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो कितना आएगा, 120 माइनस में 6Q। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, टोटल रिवेन्यू से मार्जिनल रिवेन्यू का फंक्शन। तो एमआर तो निकाल दिया मैंने। फिर मैंने देखा टोटल कॉस्ट तो मेरे पास पहले से ही है, तो क्या मैं यहां से मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। अगर मुझे टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट क्या है, 100 प्लस में 15Q और प्लस में क्यू स्क्वायर। और ये बात आपने अगर 12वीं मैथ्स होगी ना, वहां पढ़ा होगा कि कभी भी अगर टोटल रिवेन्यू से या फिर टोटल कॉस्ट से अगर हम मार्जिनल निकालते हैं, उसके लिए हमें सिंपल सा एक काम करना होता है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है। ये हमारे पास फंक्शन, अब डेरिवेटिव कर दूंगा मैं इसका। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब बेचारे जो 12वीं में बिना मैथ के पढ़ रहे हैं, तो कोई नहीं, थोड़ी दिक्कत आएगी समझने में, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि इजी से इजी मेथड में समझा सकूं। तो 100 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। 15Q का 15, क्योंकि क्यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और ये 15 क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है तो यूं का ही रहेगा। हम सिर्फ करेंगे क्यू का डेरिवेटिव, जो क्या हो जाएगा 1। और क्यू स्क्वायर का फिर से वही ये वाला फॉर्मूला रहेगा, x की पावर n वाला 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो हमारे पास कितना आ गया, 15 प्लस में 2Q। तो ये हमारे पास आ चुका है एमसी का भी कर्व, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन,
और दूसरा हमारे पास क्या आ चुका है, मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन। अब मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल अकॉर्डिंग टू डिमांड फंक्शन। तो चलो रखते हैं अब। तो हमारे पास एम आर बराबर आना चाहिए, इसको मिटा रहा हूं मैं, एम आर बराबर आना चाहिए था एमसी के। तो एम आर कितना आ गया है 120 माइनस 6Q, और एमसी कितना आना चाहिए था मुझे, तो मेरा 15 प्लस में 2 ये आ गया है। अब दोनों को सोल्व कर लेते हैं हम। सोल्व कैसे करेंगे, 6Q आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2Q प्लस में 6Q क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 8Q। 15 यहाँ के माइनस का हो गया, 120 माइनस में 15 कितना बच गया, 105, और बराबर किसके, ये 8Q के। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ से हम क्वांटिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 105 बटे में 8, 8 से डिवाइड कर लेना, 8 1 जा 8, और हमारे पास क्या रह जाएगा रिमाइंडर में, हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा 2। तो उम्मीद है लॉन्ग डिवीजन सबको आती होगी, जिनको नहीं आती भाई बाहर जाके बचपन में पढ़ाई करो, क्या कॉलेज में पढ़ रहे हो खामखा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 8 टेबल में 10 तो आएगा नहीं, 8 आएगा 1 पे, 2 बच गया, 25 नहीं आएगा, 24 कितने पे आएगा, 3 पे, 24 आया 3 पे। अब पॉइंट लगा लूंगा, 1 बच गया, 0 लूंगा तो फिर पॉइंट आ चुका है। 10 से कम क्या आता है 8 की टेबल में, 1 आता है, फिर 2 बचेगा, 0 लूंगा उससे कम कितना आ जाएगा 16, वो आएगा 2 पे, और फिर आएगा 40 5 पे, वरना भाई कैलकुलेटर यूज कर लेना। 13.125 ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल अकॉर्डिंग टू डिमांड फंक्शन। लेकिन अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, उसने बोला हमें इसे कंपेयर करना था, किससे कंपेयर करना था, जब हम मिनिमम एटीसी निकाल लेंगे, मुझे एटीसी मिनिमम दिखाना है। अब बाद में एटीसी मिनिमम कैसे आएगा, उसके लिए मुझे एटीसी का फंक्शन पता होना चाहिए, तो चलो वो देखते हैं। तो यहां पे कर देता हूं क्वेश्चन आगे इससे। तो एटीसी का फंक्शन देखो क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट का फंक्शन जो है, देखो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, इसको डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, क्योंकि एटीसी क्या होता है, एटीसी होता है टीसी अपॉन क्वांटिटी, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, इसी को हम पता है क्या बोलते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो बस टीसी को मैं क्यू से डिवाइड कर रहा हूं, टीसी कितना है 100 प्लस में 15Q प्लस में Q स्क्वायर डिवाइड बाय क्वांटिटी। अब मैं इस Q को सेपरेटली डिवाइड करूंगा, जब Q इसके अपॉन में क्या हो जाएगा 100 अपॉन Q, इसके अपॉन में अगर क्या होगा Q से Q कट जाएगा, प्लस में क्या रह जाएगा 15, और जब इसके अपॉन में आएगा तो Q से Q स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा Q। और भाई क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसी भी हालत में करके जाने हैं, पता लगे क्वेश्चन आ गए और फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, चाहे वो आपको कुछ डेरिवेटिव रटने ही क्यों ना पड़े, आपने मैथ्स पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, पर आपको ये क्वेश्चन करके जाना है एग्जाम के अंदर, जो भी मैं करवा रहा हूं, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अब ये आ चुका है, अब मैं कर दूंगा इसका डेरिवेटिव, ये मेरे पास फंक्शन है एटीसी का। अब बात में मिनिमा का डेरिवेटिव से कंसेप्ट है भाई, ये भी 12th की मैथ्स का पार्ट था, मैक्सिमा मिनिमा, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। पर ये समझ लो कि अगर मुझे इसे मैक्सिमा मिनिमा दिखाना है, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी निकालनी है, मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव कैसे होगा वो समझा रहा हूँ आपको, ये तो फंक्शन आ चुका है, तो इसका करते हैं डेरिवेटिव। तो यहीं पे कर देता हूं, ये बॉर्डर लाइन खींच दी मैंने यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले करते हैं इसका डेरिवेटिव, कांस्टेंट है 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट जब भी प्लस माइनस में हो, उसके पास कोई भी वेरिएबल हो, कोई वेरिएबल ना हो, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका हो गया 0। अब बात रह गई इसके डेरिवेटिव का, तो अगर मैं इसके डेरिवेटिव की बात करूं तो और कुछ तो नहीं था ना यहाँ पे, नहीं, ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक फंक्शन में दिक्कत आ गई है, टोटल कॉस्ट का फंक्शन सही है, चलो ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इसका डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे 100 अपॉन में Q का। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला और होता है डेरिवेटिव का, इसको हम क्या बोलते हैं 1/x का डेरिवेटिव। 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 100 क्या है कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में है, यू का ही रहेगा, तो 100 को मैंने बाहर निकाल लिया, जो 1 अपॉन Q है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन Q स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि 1 अपॉन x क्या होता है माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, तो 1 अपॉन Q का क्या हो गया माइनस 1 अपॉन में Q स्क्वायर। और भाई जिनको क्वेश्चन रूल आता है वो उससे भी कर सकते हैं, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, आप यहाँ पे समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का 0 हो चुका है, Q का क्या हो गया 1, Q का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, जैसे x का 1 होता है तो 1 हो गया। अब मैं इसको रख दूंगा 0 के बराबर, यहां से आएगी मिनिमम क्वांटिटी की वैल्यू, कि हम यहां से मिनिमम क्वांटिटी क्या आ रही है। तो देखो ध्यान से सोल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा, माइनस का 100 अपॉन में Q का स्क्वायर प्लस में 1 बराबर है 0 के, ये हो जाएगा प्लस का हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा 100 अपॉन में Q और यहां पे रह गया 1, ये यहां पे ठीक है। तो अब यहां से क्वांटिटी की वैल्यू क्या आएगी, तो Q आ जाएगा मल्टीप्लाई में चला गया, एक मिनट रुकना यहाँ पे, चलो देखते हैं, एक जगह मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे Q का स्क्वायर लिखा था मैंने, यहाँ पे Q लिख के छोड़ दिया, यहाँ पे Q का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे Q का स्क्वायर आएगा, तो Q स्क्वायर यहाँ के मल्टीप्लाई में Q स्क्वायर इंटू 1 Q स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 100 है, तो Q की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 10,
वैसे तो प्लस माइनस 10 आती है, पर नेगेटिव यहाँ पे आएगी नहीं क्योंकि क्वांटिटी है, क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। क्यू वाली कितनी आ गई, 10 आ गई। तो मैंने देखा क्वांटिटी की दो वैल्यू आई है, एक तो हमारे पास ये थी क्यू की वैल्यू 13.125, ये कब आई, डिमांड फंक्शन के हिसाब से, और ये कब आई, जब एवरेज कॉस्ट क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो हमारे दो क्वांटिटी आई है। अब बात ये इन दोनों क्वांटिटी का कंपैरिजन कैसे करेंगे हम? तो देखो, एक ये क्वांटिटी, एक ये क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो यहां पे परफॉर्म कर रहा है जो हमारा Q बराबर 10 है, ताकि उसकी कॉस्ट क्या है, मिनिमम आए। क्योंकि हर एक बिजनेस का मोटिव क्या होता है, कॉस्ट को मिनिमम प्रूव करना, क्योंकि जब कॉस्ट मिनिमम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसलिए हर एक बिजनेस जो है वो यहां पे परफॉर्म करने की कोशिश करता है, और इसी की वजह से मार्केट में इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये था हमारा यहां तक का वीडियो, और क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं रहा हूं बोर्ड के सामने से। तो तुमने 3 क्वेश्चन देखे। एक तो भाई क्वेश्चन में ये देखे कि भाई कैसे हम मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं, मतलब ऐसा कौन सा आउटपुट लेवल होता है, फिर ऐसा कौन सा प्राइस लेवल होता है जहां पे जो हमारा रिवेन्यू है मैक्सिमम होता है या फिर प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। इस वीडियो में थोड़ा सा अलग कंसेप्ट देखा था कि ऐसा कौन सी क्वांटिटी होगी जहां पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और ऐसी कौन सी क्वांटिटी होगी जहां पे हमारा कॉस्ट क्या होगा, मैक्सिमम कॉस्ट होगा, मिनिमम होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारी वो क्वांटिटी है जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, और ये हमारे पास वो क्वांटिटी है जहां पे हमारा कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो दोनों में काफी डिफरेंस है। तो ये चीज हमने यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश की आज की वीडियो में। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को जो हमारे एक्सरसाइज में गिवन है। अब जिसको जो उतार सकता मैं रहा हूं बोर्ड के सामने से, अभी जाना कहीं भी नहीं, इसका मैं और भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं सेम वीडियो के अंदर। चलो फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, यानी कि अब हम बात करेंगे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में। तो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट क्या होते हैं समझा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में थ्योरी में, लेकिन अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन एक पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट ज्यादा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना सिखाऊंगा, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में नहीं सिखाया था। वहां मैंने आपको गिवन दिया था, गिवन मैंने यहाँ पे भी दिया है, पर मैं आपको ये निकालना सिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, तो फॉर्म शॉर्ट रन डिमांड फंक्शन क्या है हमारे पास, ये रहा। तो डिमांड फंक्शन हमारे पास ये रहा, तो यानी कि प्राइस हमारे पास क्या है, 150 माइनस में 5 क्यू। क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, पहले जो गिवन चीज है वो उतार लो, एंड द कॉस्ट फंक्शन इज, तो कॉस्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, टोटल कॉस्ट जो फंक्शन दे रखा है हमारे पास ये है 100 प्लस में 10 क्यू। क्या कुछ और गिवन है क्या, नहीं। उसने बोला क्या, कैलकुलेट द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालेंगे, फिर बाद में प्रॉफिट निकालेंगे, यानी कि प्रॉफिट में निकालना होगा। ठीक है, अब समझते हैं इस चीज को। तो पहले समझते हैं मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की, मतलब इस क्वेश्चन की। अब यहाँ पे समझते हैं। तो आपको पता है कि रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, रिवेन्यू का मतलब क्या होता है कि बिजनेस से कितना पैसा कमाया, वो आपको याद होगा मैंने कैसे समझाया था, जब हम प्राइस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टोटल रिवेन्यू आता है। तो अगर हम बात करूं टोटल रिवेन्यू क्या, टोटल वर्ड लगा लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये कैसे निकलेगा हमारे पास, प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी। अब देखो प्राइस हमारे पास गिवन है, कितना है, 150 माइनस में 5 क्यू। क्या क्वांटिटी गिवन है, क्वांटिटी गिवन नहीं है, मतलब क्यू में ही रख लेते हैं इसे। अब क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, जब इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा कितना बनेगा, 150 क्यू। जब क्यू की यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर। बचपन में पढ़ा होगा आपने, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, बेस सेम पावर ऐड, जब बेस सेम होते पावर ऐड हो जाती है। इसकी से मल्टीप्लाई होगी तो क्यू आगे मल्टीप्लाई में लग जाएगा। तो सिंपल अलजेब्रा है। अब मैं करूंगा यहां से डिफरेंशिएशन, क्योंकि देखो आपको निकालना क्या है, मार्जिनल। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था डेरिवेटिव यूज करने से पहले कि जब भी हमें अगर मान लो मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू होना बहुत जरूरी है, तो हम डेरिवेटिव करेंगे तब मार्जिनल रेवेन्यू आता है। सेम ऐसे अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव करने के बाद आपका मार्जिनल कॉस्ट आएगा। ऐसे अगर आपको मार्जिनल प्रॉफिट निकालना है तो आपको टोटल प्रॉफिट पता होना चाहिए, तब जाकर डेरिवेटिव करने के बाद मार्जिनल प्रॉफिट आएगा। तो अगर मार्जिनल कभी भी निकालना है उसका टोटल पता होगा और उसको डेरिवेटिव करेंगे तब आएगा हमारे पास उस चीज का मार्जिनल। ठीक है, तो यहां पे देखो टोटल रेवेन्यू आ गया हमारे पास ये। तो अगर मैं यहां से डेरिवेटिव करता हूं इसका, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओ सॉरी क्यू। मैं आपको दो चीज समझाता हूं यहां पे। एक तो मैंने आपको प्रीवियस में समझाया था एक्स का डेरिवेटिव, ये होता है सिंपल डेरिवेटिव का, वो क्या हो गया हमारे पास 1। और अगर मैं बात करूं यहां पे डेरिवेटिव एक्स की पावर n का, तो वो क्या होता है, n उतर के नीचे आता है, ऊपर एक पावर कम हो जाती है, ये होता है x की पावर n का डेरिवेटिव। तो दो डेरिवेटिव के फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, अगर कांस्टेंट के पास किसी भी प्रकार का वेरिएबल नहीं है तो। लेकिन अगर यहाँ पे देखूं मैं ध्यान से, तो मैंने देखा 150 कांस्टेंट है पर वो मल्टीप्लाई में है, तो वो यूं का यूं रहेगा। और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, q का 1। क्यों, क्योंकि मैं q का डेरिवेटिव कर रहा हूँ q के ही रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 150 इंटू में 150। अब आता है कि 5q स्क्वायर, मुझे करना है इसका डेरिवेटिव, तो 5 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा। q स्क्वायर का जब मैं करूंगा डेरिवेटिव तो कैसे करूंगा, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर
कम हो जाएगी। तो 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो कितना आया 150 माइनस में 10Q। ये हमारे पास क्या आ चुका है, मार्जिनल रेवेन्यू, जो देखो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। मैंने वहाँ पे पहले से लिख दिया था, लेकिन आया वो इस तरीके से है। ये तरीका ध्यान रखना, पिछली वीडियो में मैंने नहीं समझाया था, मतलब पिछले क्वेश्चन में नहीं समझाया था, अब मैंने आपको समझा दिया कि मार्जिनल रेवेन्यू असली में आता कैसे है। आप चाहो तो उस क्वेश्चन का भी ऐसे ही निकाल सकते हो। तो पहले वापस करवाता हूँ, पहले प्राइस इनटू क्वांटिटी, फिर मल्टीप्लाई, देन डेरिवेटिव, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। यानी कि मैंने तो सिंपल फॉर्मूला लगाया है, मुझे पता है कि रेवेन्यू कैसे आता है, प्राइस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद। मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि प्राइस की वैल्यू थी मेरे पास, क्वांटिटी यहाँ पे क्यू ही छोड़ दिया, मल्टीप्लाई किया, फिर डेरिवेटिव किया, फिर ये आंसर आया मार्जिनल रेवेन्यू का। अब हम सब जानते हैं, चाहे शॉर्ट रन हो चाहे वो लॉन्ग रन हो, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कब आएगा, यानी कि प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम कब आएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब हमारा क्या होगा, एमआर बराबर होगा एमसी के। तो यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, तो ये हमारे पास कब आएगी, जब मैं रखूंगा एमआर और एमसी को इक्वल। एक मिनट आप लोग वीडियो को होल्ड करना, पहले यहाँ तक का जो समझना है समझ लो, मैं इतने मार्कर में ही डाल देता हूँ, इस काफ़ी बेकार तरीके से चल रहा है। चलो अब देखते हैं आगे। तो मेरे को करना क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को बराबर रखना है। देखो अब आ रही ना एचडी इक्वालिटी बिल्कुल। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू आया है 150 माइनस में 10Q, और मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास क्या है, मार्जिनल कॉस्ट हमें गिवन था कहाँ, नहीं वो भी निकालना पड़ेगा हमें, है ना, टोटल कॉस्ट दे रखा है हमें, सॉरी। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितना है, 100 प्लस में 10Q। चलो यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट दे रखा है कम से कम, अब हम ऐसे डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, यानी कि डेरिवेटिव कर रहा हूँ क्वांटिटी रिस्पेक्ट में, जहाँ से क्या आएगा मार्जिनल कॉस्ट, और ये क्या बनेगा, सो क्या है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट के पास कोई वेरिएबल नहीं होता उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ये तो हुआ 0, और 10Q क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 10 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में का Q का डेरिवेटिव हो रहा है Q के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1। तो 10 × 1 कितना हो गया 10, तो ये आ गया हमारे पास 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ चुका है हमारे पास टोटल कॉस्ट 10। तो 10 आ गया, 10Q आ जाएगा प्लस का हो गया, 10Q आ जाएगा क्या हो गया, ओ सॉरी माइनस 10Q आ जाएगा क्या हो गया, प्लस का हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था, ये 10 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, क्योंकि मुझे Q की वैल्यू निकालनी है। तो मैं सोल्व करूंगा, 150 माइनस 10 कितना हो गया 140 इक्वल्स टू 10Q। क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 10 है, मल्टीप्लाई में किसमें आएगा, डिवाइड में, तो 140/10, 0 से 0 कट गया, 14 वैल्यू आ गई, यानी कि Q हमारे पास क्या आ गया 10। तो ये हमारे पास क्या आई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, ये कितना आ गया हमारे पास 14 आ गया। तो Q 14 है। अब प्राइस और निकाल लेते हैं। अब आती प्राइस कहाँ से आएगा भैया, यहाँ से निकालो ना, देखो ये प्राइस, देखो प्राइस की इक्वेशन दे रखी है। अब तो मेरे को क्वांटिटी की वैल्यू भी पता है, तो मैं ऐसे प्राइस कैसे निकालूंगा, प्राइस बराबर आएगा 150 माइनस में 5 इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 14, तो यहाँ पे कितना आ गया 14। तो 150 यूं का यूं, 14 5 जा 70, 150 माइनस 70 कितना हो गया 80। तो ये हमारे पास क्या है, ये प्राइस। तो उम्मीद है आपको अभी तक की वीडियो में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, हर एक चीज समझ में आ रही होगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बना दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आराम से 2 क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। तो प्राइस कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 80, तो प्राइस 80 आ गया। तो अब प्राइस आ चुका है, क्वांटिटी भी आ चुकी है, और हमने सब कुछ निकाल भी लिया है। अब दिक्कत क्या है, हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के लिए मुझे चाहिए 2 चीज, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, इसको दिखाते हैं पाई से। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कि भाई कितना कमाया यानी कितना पैसा आया और कितना हमने खर्च किया यानी कितना खर्चा आया था उस चीज को बनाने के ऊपर, तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। अब रेवेन्यू निकालना है, तो रेवेन्यू जो है वो हमें गिवन है क्या, टीआर का फंक्शन, टोटल रेवेन्यू हमारे पास, ठीक है। तो निकाल लेते हैं अब तो टोटल रेवेन्यू, देखो 2 तरीके हैं। अब या तो इस फंक्शन में पुट कर दो आप, जो रेवेन्यू का फंक्शन मैंने बनाया था यहाँ पुट कर दो, या फिर सिंपल सी बात है, ये कैसे आया था, P इंटू Q करके ना। तो प्राइस कितना है हमारे पास, अब तो प्राइस भी है हमारे पास, प्राइस हमारे पास 80, और क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 14 क्वांटिटी प्रोड्यूस करी थी हमने, तो 14 से मल्टीप्लाई कर लो, 14 8 कितना होता है, ये होता है आपका 112, ठीक है। उम्मीद आपको टेबल आती होगी। तो कितना आ गया 1120, तो 14 8 हमारा हो गया 112। अब आगे हमारे पास क्या आता है इसके बाद, हाँ, तो ये रेवेन्यू आ चुका है। अब आता है कॉस्ट, तो बात कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट वो भी। तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन हमें गिवन है क्या, टोटल कॉस्ट का फंक्शन हमारे पास है ये रहा। तो ये हमारे पास 100 प्लस में कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे लाइन में खींच लेता हूँ, तो 100 प्लस में कितना आएगा 10Q। और क्या हमारे पास क्वांटिटी की वैल्यू है, बिल्कुल क्वांटिटी हमने कितनी बनाई थी, सिर्फ और सिर्फ 14। सबसे पहले हमने यही निकाला था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, तो 14 आ गया यहाँ पे। तो 100 यूं का यूं,
और ये 14 इंटू 10 कितना हो जाएगा 140। तो बस ये आ गया। अब 100 प्लस में 140 क्या हो जाएगा 240। सबको आता हुआ ऐड वैड करना, तो अब 240 आ गया, ये मैंने प्लस कर लिया, ठीक है। और पहले प्लस मत कर देना भाई, बोर्ड मास फॉलो करना, पहले मल्टीप्लाई होगी बाद में प्लस होगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया 240 टोटल कॉस्ट आ चुका है, टोटल कॉस्ट आ गया। अब प्रॉफिट है, प्रॉफिट का फंक्शन क्या था रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। मेरे पास अब रिवेन्यू भी है और कॉस्ट भी है, तो रिवेन्यू कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 1120 माइनस में कॉस्ट कितना है 240। अब इसमें से माइनस कर लेंगे हम, 0 में से 0 गया 0। अब इसमें से घटाऊंगा तो 12 में से 4 गए 8, यहाँ पर आ गया 10, 10 में से 2 गए 8, तो कितना आ गया 880। ये मेरे पास क्या है माइनस करें ना, ठीक है, वैसे सही किया मैंने माइनस, तो 880 आ गया। ये मेरे पास क्या है प्रॉफिट। तो ये है इस बिजनेस का प्रॉफिट। तो हमने हर एक चीज निकाल ली इसके अंदर, और ये तो फुल फ्लैश क्वेश्चन करवाया मैंने, जहां पे मैंने आपको मार्जिनल रेवेन्यू भी निकाल के दिखाया है। अगर गिवन ना हो तो कैसे निकाल लोगे, तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपको गिवन नहीं मिलेगा एग्जाम के अंदर। पिछले क्वेश्चन मैंने गिवन दे रखा था, वो भी गिवन नहीं था, उसे भी आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये दोनों क्वेश्चन ही समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे बता देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी तो मैं सुबह के वीडियो शूट कर रहा हूँ, फिर मैं शाम को भी आके शूट करूंगा, तो हम कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स और देख लेंगे कल के एग्जाम से पहले। और कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ पढ़ रखा है आपने, एग्जाम में कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम 1 नंबर का जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।